हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। सो दोस्तों, हमने शुरू किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसके हम कुछ एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। आज हम बाकी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हमने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों 35 एमसीक्यूज़ जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो 36 एमसीक्यू है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ 27th है, ये दोनों सेम हैं, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। आगे इसके 37th, 38th एंड 39th, ये 3 एमसीक्यूज़ जो हैं ये रिपीट हो गए हैं। ये पहले से हम कर चुके हैं, लेकिन ये गलती से फिर से रिपीट हुए हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम शुरू करेंगे 40th एमसीक्यू से। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 40th वो है ऑन 1 Jan 2018 राम्स कैपिटल वाज 1 लाख। 1 जनवरी 2018 को राम की कैपिटल 1 लाख थी। ऑन 1 जुलाई ही ब्रॉट 50,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई को इसने 50,000 एडिशनल कैपिटल लगाई। इफ़ ही इज़ अलाउड इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 6%, अगर उसको साल का 6% इंटरेस्ट मिलना है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा टोटल। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए, राम ने 1 जनवरी 2018 को इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, जो उसने स्टार्टिंग में साल की शुरुआत में कैपिटल लगाई 1 जनवरी 2018 को, वो उसने लगाई थी 1 लाख। तो इस 1 लाख रुपए पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, वो हो जाएगा 6,000। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 1 जुलाई को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और ये कब लगाई? ये लगाई 1 जुलाई 2018 को। अब देखिए, 1 जुलाई 2018 से ये साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2018। अगर आप मंथ्स काउंट करोगे तो ये 6 मंथ्स आएंगे। इसका मतलब जो कैपिटल उसने 1 जुलाई को लगाई, उस साल उसको बाकी के 6 महीने का इंटरेस्ट उस कैपिटल पे मिलेगा, और वो कैपिटल उसने लगाई थी 50,000। इस पे 6% इंटरेस्ट, लेकिन 6 महीने का। क्यों? क्योंकि उसने जुलाई को लगाई, दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो अगर हमें इस साल का इंटरेस्ट निकालना है तो इस कैपिटल पे उसको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बनेगा 1,500। और अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो आ जाएगा 7,500। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40th, वो सी है। तो क्वेश्चन नंबर 40th का राइट आंसर आपका रहेगा सी। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टली। तो राम और रहीम 2 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को राम की कैपिटल थी 2 लाख और रहीम की कैपिटल थी 1,50,000। ऑन 1 सितंबर को 2018 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। इन्होंने और कैपिटल लगाई, जिसमें से राम ने लगाया 50,000 और रहीम ने लगाया 1 लाख रुपया। रहीम विड्रू 40,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च। रहीम ने 1 मार्च 2019 को अपनी कैपिटल में से 40,000 विड्रॉ कर लिया, और इंटरेस्ट हमें उसको देना है 8%। द इंटरेस्ट ऑन रहीम्स कैपिटल, रहीम की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट दिखाना है। चलिए दोस्तों, इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने एक प्रोडक्ट मेथड करवाया था, वो मेथड इसके लिए यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ रहीम की कैपिटल के बारे में पूछा गया है, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट के बारे में। तो डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 रहीम की कैपिटल थी 1,50,000। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसने अगली इन्वेस्टमेंट कब की, या अब अगली कैपिटल उसने कब लगाई या कब विड्रॉ की, वो डेट देखनी है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 सितंबर को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो 1 सितंबर 2018 को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई। अब यहाँ पे जो मंथ्स लिखे जाएंगे वो इन दोनों मंथ्स का टोटल होगा, यानी यहाँ से लेके अप्रैल से लेके सितंबर तक जितने मंथ बनते हैं। तो आप काउंट कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट है।
तो वो बनते हैं 5 महीने। टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 7,50,000। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख देना है। इसके बाद रहीम ने 1 लाख कैपिटल और लगाई। जब कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा वो उसकी पुरानी कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। आप देखो इसकी पहले की कैपिटल थी 1,50,000 प्लस 1 लाख रुपया रहीम ने और लगाया। इसका मतलब कुल कैपिटल 1 सितंबर को उसकी हो गई 2,50,000। अब अगली डेट कब उसने कैपिटल लगाई है विड्रॉ की, तो आप क्वेश्चन में रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मार्च को रहीम ने 40,000 रुपया विड्रॉ किया था, 1 मार्च 2019 को। तो यहाँ पे जो मंथ्स होंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट है, तो बनते हैं 6 महीने। ये हो जाएगा 15 लाख। ठीक है। अब 1 मार्च को उसने क्या किया, 40,000 विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा कैपिटल कोई एडिशनल लगाएगा हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर कोई विड्रॉ करेगा तो माइनस कर लेंगे। कितनी कैपिटल थी पहले इसकी, 2,50,000। कितने पैसे इसने विड्रॉ कर लिए, 40,000। तो इसका मतलब अब उसके पास कैपिटल कितनी है, 2,10,000। अब अगली डेट क्या है, कोई डेट दी नहीं है, तो आपने साल का एंड देख लेना। अब इस क्वेश्चन में जो साल खत्म हो रहा है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो 1 मार्च से अगर मैं 31 मार्च तक मंथ काउंट करूँ तो 1 महीना बनता है, तो 1 महीना यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर लिया, 2,10,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो जल्दी से इसका टोटल कर लेंगे। तो आप टोटल देखोगे ये बनेगा 24,60,000। ठीक है। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, क्या था वो, प्रोडक्ट यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 24,60,000, रेट था क्वेश्चन में 8%, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इंटू 1/12। तो 24,60,000 का 8% डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, 16,400 इसका आंसर है। और जो ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 41 के जो ऑप्शंस हैं उसमें ये आंसर ए है। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप ये सबको क्लियर है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। राम और श्याम 2 पार्टनर हैं। अब आपके जो PDF है उसमें लिखा गया सौरभ, इट्स नॉट सौरभ, इट्स राम। राम इज़ टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। राम की कमीशन कितनी है, 10% नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कोई भी कमीशन देने से पहले, यानी कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% राम की कमीशन होगी। वाइल शाम, यहाँ पे गौरव लिखा है लेकिन आपने उसको शाम रीड करना है। ठीक है। वाइल शाम इज़ टू गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। शाम की कमीशन कितनी है, 5% सारी कमीशंस देने के बाद, यानी प्रॉफिट में से सबकी कमीशन निकालने के बाद, दोनों की, राम और श्याम की। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज 1,10,000। नेट प्रॉफिट कोई भी कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट था वो 1,10,000 का था। एंड बोथ आर टेकिंग प्रॉफिट इन रेशो 2:3, और दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो 2:3 थी। तो इस जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है 42, इसके जो पार्ट है आगे 1, 2, 3, 4, इनके आंसर्स MCQs इसमें PDF में गलत दिए हुए हैं, मैं इनकी करेक्शन करवा रहा हूँ, आप वो आंसर्स लिखिएगा। ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है 1,10,000। ठीक है। सबसे पहले इसने कहा कि जो सौरभ मतलब राम, आपकी बुक में सौरभ लिखा गया है, सेकंड लाइन में, राम इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। राम की कमीशन कितनी है, प्रॉफिट का 10%। माइनस कर लो, क्योंकि आपको पता है जितने भी एक्सपेंस हैं हम प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है। तो राम की कमीशन हम माइनस कर लेंगे पहले इसमें से। तो राम की कमीशन कितनी है, राम की कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मैं 1,10,000 का 10% कैलकुलेट करूं वो हो जाएगा 11,000। ये राम की कमीशन है। कमीशन देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 99,000। ठीक है।
पहले मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा, उसके बाद इनके आंसर्स बताऊँगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं सारे। और लेकिन शाम की कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। शाम्स कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारी कमीशंस देने के बाद हमने राम की कमीशन तो दे दी हुई है, लेकिन अभी शाम की कमीशन देनी है, इसकी कमीशन भी देने के बाद। अब जब भी कोई ऐसा केस आ जाए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जब भी कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें आफ्टर लिखा गया है, तो आपने जो कमीशन या जो भी कैलकुलेट करने जा रहे हो वो कैसे करना है। 99,000, ठीक है, कितने परसेंट कमीशन है 5। आपने हमेशा क्या करना है, ऊपर जो परसेंटेज लेनी है, जैसे 5% है, नीचे 100 में वो आपने परसेंटेज ऐड कर देनी है। मतलब जो भी परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, लेकिन ये कब होगा, जब ये वर्ड आफ्टर दिया होगा, ठीक है। तो 5/105 करेंगे तो देख लेते हैं इसकी कितनी बनती है कैलकुलेट करके। 99,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। अगर आप इसको करोगे कैलकुलेट तो ये बनेगी 4714 अप्रॉक्सीमेटली। पॉइंट में आ रहा है तो मैं नहीं ले रहा इसके आगे के फिगर्स। 99,000 माइनस इसमें से भी 4714 हमने कमीशन दे दी शाम को, तो अब हमारे पास प्रॉफिट है 94,286। ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हमें इन दोनों में बांटना है, किसमें, राम और शाम में। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकालते थे। इस प्रॉफिट के अब दो हिस्से हो जाएंगे, एक जाएगा राम को, एक जाएगा शाम को। देयरफॉर राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, राम का प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, 94,286 टोटल प्रॉफिट है। इसमें से क्योंकि शेयरिंग रेशो हमें दे रखी है 2:3, तो राम का शेयर हो जाएगा, शेयरिंग रेशो क्या है 2:3, तो 2/5। 5 कैसे आया, दोनों का टोटल हमें नीचे लिखना है। और शाम का शेयर कितना हो जाएगा, शाम शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी इसी में से हिस्सा होगा। 94,286 शाम का शेयर है, ये राम का है, ये शाम का है, शाम का हो जाएगा 3/5। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो कैलकुलेट करेंगे इंटू 2 डिवाइड बाई 5। इसका शेयर आएगा 37,714 और दूसरे का माइनस 94,286, और इसका करोगे तो ये आएगा 56,572। ये हमने पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे जितने भी आगे MCQs हैं, मेरे ख्याल से पहले 4 वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इवन पाँचवा भी। अब फर्स्ट MCQ क्या है, 42 क्वेश्चन का फर्स्ट MCQ, कमीशन पेएबल टू शाम विल बी। कमीशन हमने शाम को कितनी पे की, 4714। तो इसमें से जो आंसर है वो डी पार्ट है, तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर डी है। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ राम इन प्रॉफिट। राम का शेयर कितना है, ये रहा राम का शेयर कितना है 37,714। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन गलत कैलकुलेट किया गया है, तो इसमें इसका आंसर दिया नहीं है। लेकिन अगर आंसर दिया होता तो आपने ये उसमें से एक आंसर ये होता 37,714, तो आपने ये आंसर इसको टिक करना है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज, सो सेकंड का आंसर बुक में नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, उसका एक्चुअल आंसर ये होता। थर्ड इज कमीशन पेएबल टू राम। राम को कितनी कमीशन दी, आप यहाँ पे देखो राम की कमीशन कितनी है 11,000। तो इसमें से देख लेते हैं, थर्ड का जो है वो बी पार्ट है। शेयर ऑफ शाम इन प्रॉफिट, शाम का शेयर प्रॉफिट में वो आप देखोगे 56,572। यहाँ पे ये फिगर नहीं दी गई है, इसलिए आपका आंसर ये रहेगा। जब भी आपका MCQ आएगा तो आपने उसमें से ये वाला आंसर आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद कमीशन पेएबल टू राम एंड शाम, दोनों को कितनी कमीशन दी गई। अब आप दोनों की कमीशन टोटल कर लो। राम को 11,000 कमीशन है, शाम को 4714, 15,714। तो ये भी इस आंसर में नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि इसके आंसर्स थोड़े गलत हैं। तो अब आपको याद रखना है, आपने मेन तो याद रखनी है कैलकुलेशन कि किस तरह से की। आंसर्स तो आपको वहाँ पे सही ही होंगे, उसमें से आपको जितने भी आंसर्स होंगे उसमें से सही वाला आपने टिक करना है। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। MCQ जो है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन हैव नॉट मोर देन डैश पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में इससे ज़्यादा पार्टनर में, यानी मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है A 100, B 200, C
50 एंड डी 10। तो एक पार्टनरशिप फर्म में आप 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होते। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि जो पार्टनरशिप एक्ट 2013 है उसमें 100 लिखा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो पार्टनरशिप एक्ट 2013 है उसमें 100 रेकमेंड किए गए थे गवर्नमेंट को, ठीक है, कि हम 100 की रिकमेंडेशन देते हैं कि मैक्सिमम पार्टनर 100 होने चाहिए। उसके बाद 2014 का जो एक्ट आया उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 100 नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50। तो आपको याद रखना है कि वो 50 है, ना कि 100। चलिए, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट इज बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म कैन हैव नॉट मोर देन डैश पार्टनर। एक बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर मैक्सिमम होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर रहेगा, एक बैंकिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 10। सो राइट आंसर इज बी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनर लोन टू द फर्म कैन कैरी इंटरेस्ट एट डैश %। ये तो हम बड़ी बार कर चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना रिटर्न में तो जो पार्टनर फर्म को लोन देता है उसको हमें 6% इंटरेस्ट देना होता है। तो इसमें से देख लो, ए 4%, बी 6%, सी 8%, डी 10%। सो ये तो मुझे लगता है आप सबको पता ही है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर 45 का जो है बी पार्ट है, यानी 6%। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस विल बी हाइएस्ट इफ द मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर ऑफ द फर्म आर ऑफ द नेचर ऑफ। किसी भी बिजनेस की जो गुडविल है वो सबसे ज़्यादा होती है जब उसके जो कस्टमर हैं इनमें से किसी एक के नेचर के हों। ए कैट, बी डॉग, सी हार्स और डी बुल। तो इसमें बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी की अगर गुडविल अच्छी होगी तो उसके पीछे जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं ए कैट कस्टमर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का पार्ट ए, यानी जो जिनके पास कैट कस्टमर हैं, ये मैंने आपको बताया था कैट, डॉग, रैट कस्टमर के बारे में। आई होप वो आपने वीडियो देखा होगा। तो जिस बिजनेस में कैट कस्टमर्स होते हैं, मतलब कैट के नेचर वाले कस्टमर्स, उसकी गुडविल जो है वो हाई होती है। चलिए नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसलिए इसको आप क्रॉस ही कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली एक मिसप्रिंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन तो ये है, ए एंड बी आर शेयर इन द रेशो 3:2, सी जॉइन देम विद डैश शेयर। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया जिसकी वजह से इसका आंसर निकल नहीं पाएगा, तो इसको आप क्रॉस कर दो। चलिए नेक्स्ट इज 48, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो माइनस द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो इज इक्वल टू। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर क्या होता है? ये फॉर्मूला किसका था? ये फॉर्मूला था सेक्रीफाइस का, आपको याद होगा मैंने करवाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट इज पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। पार्टनर की सैलरी हम किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? सो ऑप्शंस आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होगा कि पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है 49th का बी पार्ट। 49th क्वेश्चन का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 50th। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशो, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर विद शेयर तो लिखा नहीं है, कोई भी शेयर हो, देन द रेशो सेक्रीफाइस विल बी। अब यहाँ पे भी एक मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर पता चल सकता है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि इन केस 2 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आता है, लेकिन नए पार्टनर को हम जो शेयर देते हैं, क्योंकि नया पार्टनर आएगा इट मीन्स पुराने पार्टनर को अपने शेयर का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि किस पार्टनर ने कितना शेयर दिया, मतलब सेक्रीफाइस किसने कितना किया। तो उस केस में जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। मतलब ये मान के चला जाता है कि जिस रेशो में वो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशो में वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी शेयरिंग रेशो 3:2 है, सी एक नया पार्टनर है, वो किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए भी आया, कोई भी शेयर हो 150 या 16, देन द रेशो सेक्रीफाइस। तो हमारा सेक्रीफाइस क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी। तो ओल्ड रेशो क्या है इस क्वेश्चन में? अगर आप ओल्ड रेशो देखोगे वो है, ओल्ड रेशो क्या है? 3:2,
इट मीन्स क्योंकि सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर वो है बी, जिसमें आंसर है 3:2 ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी। 51 इज पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी डैश कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ये ओरल होता है या रिटन। मैंने कहा था आप जैसे मर्जी बना सकते हो, आप ओरल भी बना सकते हो, आप रिटन भी बना सकते हो। रिटन होगा तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, तो वैसे आप कैसे भी बना सकते हो। तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। सो ऑप्शन थे ओरल, बी रिटन, सी बोथ, डी ओनली ए। सो आंसर इज 51 का सी, यानी बोथ ओरल एंड रिटन आप कोई सा भी बना सकते हो। लास्ट इज ए पार्टनर एंड हिज बिजनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये मैं बता दूं कि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में आपने पढ़ा था कि जो ऑनर है वो अलग होता है और बिजनेस जो है वो अलग होता है। तो एक पार्टनर और उसका बिजनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो दोनों अलग हैं, अलग तरह से काम करते हैं। पार्टनर्स अलग रहते हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग है। हमें कोई भी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी होती है। सो ए पार्टनर एंड हिज बिजनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर इज ए। चलिए दोस्तों, आज ये ख़त्म हो गया आपका पार्टनरशिप का। नेक्स्ट भी पार्टनरशिप का ही टॉपिक है, इसी को हम करेंगे। तो कोशिश करेंगे पहले 16 से लेके 18 तक के एमसीक्यूज़ हम कवर कर पाएँ। तो इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फिर आंसर्स आप मैच करना मेरे साथ, कहाँ आपका आंसर सही है कहाँ गलत है, तो उसमें देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।